नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, चीन के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसा शक्तिशाली जासूसी कैमरा बनाया गया है जिसका उपयोग करके चीन अब अंतरिक्ष में जो भी गतिविधि होंगी उसकी जासूसी करेगा और जितने भी विदेशी हैं और जो चीन के शत्रु हैं उन पर निगरानी रखने के लिए चीन का ये कैमरा बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। और इस कैमरे के जरिए चीन अपने शत्रुओं पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा घात लगा कर बैठेगा और शत्रु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस कैमरे के जरिए उसे आसानी से देख पाएगा। और इस कैमरे का उपयोग चीन अंतरिक्ष में करेगा जासूसी के लिए, जो कि चीन के जासूसी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये खबर है जिसे आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से समझ लेते हैं। खबर की बात करें तो खबर है दैनिक गैलेक्सी की तरफ से। इसमें कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जासूसी कैमरा पेश किया है जो 100 किलोमीटर दूर से भी चेहरों को कैद करने में सक्षम है। यानी 100 किलोमीटर की दूरी से भी ये इंसानी चेहरों को आसानी से कैच कर सकता है और उसका पिक्चर बना सकता है। ये खबर है जिसके चलते ये टॉपिक चर्चा में आया है। चलिए पूरी खबर को बिंदुवार समझ लेते हैं। तो वैश्विक निगरानी का एक नया स्वरूप देने वाली एक बड़ी उपलब्धि के रूप में चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे उन्नत जासूसी कैमरा विकसित किया है। यानी वैश्विक निगरानी के तौर पर यानी सभी पर नज़र रखने के लिए चीन ने एक बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म का एक जासूसी कैमरा बनाया है। एक ऐसा उपकरण जो अंतरिक्ष आधारित खुफिया जानकारी के भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जिसको अभी तो चीन ही उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका भविष्य में और देश भी इसका उपयोग करेंगे और ये कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी को एक्सेस करने में और निगरानी और जासूसी करने के क्षेत्र में कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। यह अत्याधुनिक लेजर इमेजिंग प्रणाली अभूतपूर्व स्तर का विवरण प्रदान करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है और विशेष रूप से विदेशी परिसंपत्तियों की निगरानी करते समय। यानी इस कैमरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब भी किसी विदेशी परिसंपत्ति पर जो है निगरानी कर रहे हो तो उस परिसंपत्ति को जो है गहनता से देखा जा सके। यानी दुश्मन देश आखिरकार अंतरिक्ष में कर क्या रहे हैं इस सभी के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से अविश्वसनीय विवरण जैसे मानव चेहरे को कैद करने की अपनी क्षमता के साथ यह नवाचार अंतरिक्ष निगरानी की गतिशीलता को बदलने के लिए तैयार है। यानी ये 100 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से मानवीय चेहरे को एक्सेस कर सकता है और ये इसकी एक अद्वितीय क्षमता है। और लेजर इमेजिंग में एक नई छलांग है इसके जरिए। चीनी वैज्ञानिक अकादमी के एरोस्पेस सूचना अनुसंधान संस्थान द्वारा यह निर्मित अत्याधुनिक प्रणाली यानी एक नई प्रणाली है आधुनिक वर्तमान पर आधारित सिंथेटिक अपर्चर लाइडार यानी SAL इसका उपयोग करती है, जो लेजर आधारित इमेजिंग का एक अत्यधिक परिष्कृत रूप है। यानी इस कैमरे को चीन की एरोस्पेस सूचना अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है और इस कैमरे के जरिए जो कैप्चर करके चित्र बनाए जाते हैं उसमें सिंथेटिक अपर्चर लाइडार प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कि लेजर इमेजिंग का एक अत्याधुनिक रूप है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के सुदूर उत्तर पश्चिम में किंगई झील के ऊपर अपने पहले परीक्षण के दौरान शोधकर्ताओं ने 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से लेकर मिलीमीटर स्तर का रेजोल्यूशन प्राप्त करने में इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। यानी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक न्यूज़ एजेंसी है, इसके अनुसार पता चला है कि चीन ने अभी हाल ही में किंगई झील के ऊपर इसका परीक्षण किया था और उस परीक्षण के दौरान चीन ने पाया कि 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के साथ साथ ये मिलीमीटर की दूरी में भी रेजोल्यूशन को एकदम क्लियर बना के देता है और ये इसकी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्षमता का प्रदर्शन है। और यह पुरानी इमेजिंग प्रणालियों से एक बड़ी छलांग है जो लंबी दूरी पर इतनी उच्च परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है। यानी पुरानी जो इमेजिंग प्रणाली थी जिनके जरिए कैप्चर किया जाता था, चित्र बनाए जाते थे कैमरों के जरिए, ये एक नई प्रणाली है जो एक नई उच्च परिशुद्धता के साथ साथ इतना अच्छे तरीके से पिक्चर बनाने में जो है इमेजिंग करने में संघर्ष कर रही है। और सरल शब्दों में इसे कहें तो कैमरा 100 किलोमीटर दूरी के साथ साथ 1.7 मिलीमीटर की दूरी तक के छोटे डिटेल को भी हल कर सकता है। इसके परिप्रेक्ष्य में रखकर बात करें
तो यह उपग्रहों पर सूक्ष्म उल्कापिंडों के प्रभाव का पता लगा सकता है और यहाँ तक कि विदेशी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर सीरियल नंबर भी पढ़ सकता है, जो अंतरिक्ष अवसंरचना की निगरानी और सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी इस कैमरे की खासियत यही नहीं है कि यह 100 किलोमीटर तक की दूरी के चित्रों को बना सकता है और कम से कम 1.7 मिलीमीटर तक की दूरी के छोटे से छोटे डिटेल को हल कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह उल्कापिंडों यानी उपग्रहों पर जो छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं उनका क्या इफेक्ट होने वाला है इसका भी पता लगा सकता है और इसके साथ साथ विदेशी जो भी शत्रु हैं उनकी संपत्ति पर, अंतरिक्ष संपत्ति पर खासकर बात कर सकते हैं, उन पर जो सीरियल नंबर पड़े हैं ना, उन सीरियल नंबर को भी पढ़ने में ये कैमरा सक्षम है, जो कि अंतरिक्ष निगरानी और सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं ये कैमरा काम कैसे करता है और इतनी विशाल दूरी पर भी एकदम सटीक निशाना लगाकर चित्र कैसे बनाता है। तो इस शक्तिशाली कैमरे के पीछे का जादू है ना, वो सिंथेटिक अपर्चर रेडार तकनीक का है, जो लेजर सिग्नल, ब्रॉड फील्ड विजन और उन्नत एल्गोरिदम को जोड़ती है। यानी ये एक तकनीक है जिसके जरिए ये कैमरा इतने बड़े बड़े और इतनी दूरी पर होते हुए भी चित्रों को आसानी से बना सकता है। वो तकनीक है सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इस तकनीक के जरिए ही लेज़र सिग्नल और ब्रॉड फील्ड विजन और जहाँ तक कि उन्नत तरीके के एल्गोरिदम को जोड़ता है। पारंपरिक ऑप्टिकल सिस्टम के विपरीत, यानी जिस तरीके से पुराना जो ऑप्टिकल सिस्टम था जिसको अब तक उपयोग किया जा रहा है, उसके विपरीत जा करके यह तकनीक एक अद्वितीय माइक्रो लेंस सरणी का उपयोग करती है। यानी ये पुरानी जो तकनीक थी उसे छोड़ करके उसके विपरीत जा करके लेज़र लाइटनिंग का प्रयोग करके चित्रों को बनाती है, जो रेंज या छवि स्पष्टता का त्याग किए बिना अपर्चर का आकार बनाती है। यानी इस माइक्रो लेंस का उपयोग करके लेज़र लाइटनिंग के जरिए छवि को सिर्फ छवि को ही नहीं बनाया जाता, जहाँ तक कि उस छवि को बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से ये कैमरा बना कर देता है। और लेज़र पल्स भेजकर और रिटर्न सिग्नल इकट्ठा करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट तकनीक का ये उपयोग करता है। यानी जब इसे कोई चित्र कैप्चर करना होता है तो ये पहले लेज़र पल्स भेजेगा और उसके बाद रिटर्न जो सिग्नल आता है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट तकनीक का उपयोग करता है उसे इकट्ठा करने के लिए। और फिर जब डाटा इकट्ठा हो जाता है उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने में समय लेता है और उसके बाद परिणाम ये होता है कि एक अविश्वसनीय छवि बनाता है। यानी जब ये कोई चित्र को कैप्चर करता है तो पहले लेज़र पल्स भेजेगा और उसके बाद जो भी डाटा आएगा रिटर्न में जो सिग्नल आता है उसे इकट्ठा करेगा और उसके बाद एक ऐसी छवि बनाता है जो कि अविश्वसनीय होती है और यहाँ तक कि मानव चेहरे और सैटेलाइट सेंसर पेलोड जैसी छोटी छोटी विशेषताओं को कैप्चर कर सकता है। यानी इस लेज़र लाइटनिंग के उपयोग से ये कहीं ना कहीं मानवीय चेहरों को देख सकता है, बना सकता है और इसके साथ साथ सैटेलाइट सेंसर पेलोड जैसी छोटी छोटी इसकी विशेषताओं को भी कैप्चर कर सकता है। सटीकता का यह स्तर मौलिक रूप से बदल सकता है। उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों की यह निगरानी कैसे कर सकता है। यानी जब ये लेज़र पल्स भेजता है और लेज़र पल्स भेज करके उसके बाद ये जो रिटर्न में जो सिग्नल आता है रिटर्न में, उस सिग्नल को इकट्ठा करने के बाद ये चित्र को बनाता है। तो ये चित्र कैसे बनाता है और कहीं ना कहीं इसका जो चित्र बनाने का तरीका है वो बदल भी सकता है। उन्नत निगरानी का रणनीतिक प्रभाव, यह नई तकनीक के निहितार्थ बहुत बड़े हैं। खासकर अन्य सैन्य खुफिया जानकारी की बात आती है। पृथ्वी की निचली कक्षा से ऐसे उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने की क्षमता के साथ चीन विदेशी उपग्रहों की बारीकी से निगरानी कर सकता है और सैन्य रहस्यों को उजागर कर सकता है या अंतरिक्ष यान में कमजोरियों की पहचान कर सकता है। यानी जब भी खुफिया जानकारी की बात आती है, यानी कोई भी खुफिया जानकारी है जिसे कोई देश साझा नहीं करना चाहता है, तो चीन उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेकर के और चीन विदेशी उपग्रहों की बारीकी से निगरानी कर सकता है। यानी जब भी कोई पता है चीन को पता चला कि कोई देश खुफिया तरीके से काम कर रहा है और उस चीज़ को, यानी किसी सैन्य रहस्यों की बात की जाए तो सैन्य रहस्य जैसे कि वो कोई अपना अलग से मिलिट्री बेस बनाकर रह रहा है और मिलिट्री बेस की जानकारी उस देश ने किसी को नहीं दी है,
तो चीन इस कैमरे के जरिए उस मिलिट्री बेस के बारे में आसानी से जानकारी को एक्सेस कर सकता है और उस देश के जो भी उपग्रह हैं अंतरिक्ष में उनके बारे में आसानी से जानकारी को एक्सेस कर सकता है और उसके बाद उस देश की जो भी कमजोरी हैं उन्हें उजागर कर सकता है। और इसके अतिरिक्त यह कैमरा अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने और संभावित टकरावों को रोकने और अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन में सुधार करने में मदद कर सकता है। यानी इस कैमरे का कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में जो मलबा है, यानी जो उल्कापिंड इत्यादि टकराते हैं तो उनका जो मलबा आकर के टकराता है उससे, और इसके साथ साथ उनके टकराव को रोकने में और अंतरिक्ष में जो फ्लाइट इत्यादि उड़ते रहते हैं यातायात के प्रबंधन में कहीं ना कहीं सुधार में मदद कर सकता है। और सैन्य अनुप्रयोगों से परे यह तकनीक वैश्विक अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ाने की वादा कर सकती है। यानी इस तकनीक का कहीं ना कहीं सैन्य अनुप्रयोगों के अलावा वैश्विक सुरक्षा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग वैश्विक सुरक्षा के लिए भी, यानी उल्कापिंड इत्यादि आते हैं टकरा जाते हैं उन सभी के लिए और आने वाले संभावित खतरों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां राष्ट्र अंतरिक्ष कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अवैध गतिविधि का पता लगाने के लिए एक दूसरे के उपग्रहों का निरीक्षण कर सके, तो उसमें ये कहीं ना कहीं चीन के लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। मौसम और ट्रैकिंग चुनौतियों पर एक काबू पाना, यानी हालांकि इस कैमरे की क्षमताएं अभूतपूर्व हैं लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। किसी भी उच्च क्षमता वाली इमेजिंग प्रणाली की तरह प्रभावशीलता आदर्श मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है और न्यूनतम वायुमंडलीय हस्तक्षेप के साथ साफ आसमान में, यानी इस कैमरे के जरिए कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र की तस्वीरें कैप्चर की जा सकती हैं जिस क्षेत्र में मौसम जो है बादल इत्यादि चीज़ें नहीं हो। अगर ऐसे बादल होंगे और घना कोहरा होगा तो मौसम खराब होगा, तो ये कहीं ना कहीं इसकी इमेजिनिंग सिस्टम है वो भी खराब हो सकता है। और ख़राब मौसम जैसे घने बादल, तूफान और इसके प्रदर्शन को कमज़ोर कर सकते हैं, और जो कि ऑप्टिकल इमेजिनिंग सिस्टम के साथ एक आम समस्या है। यानी अगर बादल होगा, तूफान होगा या मौसम खराब होगा तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये चित्र साफ तरीके से नहीं बना पाएगा और ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल जो इमेजिंग सिस्टम है उसके साथ एक आम समस्या है। ऐसा होता रहता है। हालांकि आगे की तकनीकी प्रगति के साथ अंततः ये समस्या भी समाप्त हो सकती है। यानी चीन इसका भी कोई ना कोई हल निकाल सकता है। यानी अगर बादल होंगे तो चीन को इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करने में परेशानी होगी और चित्रों वगैरह इत्यादि कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं चीन इस समस्या भी छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका भी हल निकालेगा। और तेज गति से चलने वाले उपग्रहों या मलबे जैसे गतिशील लक्ष्यों को ट्रैक करना एक उसके लिए आम चुनौती है, और जबकि सिस्टम स्थिर छवियों को कैप्चर करने में उत्कृष्ट है और गतिशील वस्तुओं को ट्रैक करना अतिरिक्त जटिलता प्रस्तुत करता है। यानी इसके जरिए सिर्फ स्थिर वस्तुओं का ही जो है चित्र इत्यादि कैप्चर किया जा सकता है, और गतिशील वस्तुएं होती हैं और गतिशील उपग्रह हैं उनको ये कैप्चर करने में इसे परेशानी आएगी, और ये जो है गतिशील वस्तु को जो है कैप्चर नहीं कर पाएगा। यानी उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि निरंतर विकास के साथ यह सिस्टम ऐसे कार्यों को संभालने के लिए विकसित हो सकता है और इसकी कार्य क्षमता को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था उसके साथ साथ विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसका निरंतर विकास होगा, और विकास के साथ साथ इसका इस तरह से विकास भी हो सकता है कि ये स्थिर लक्ष्यों के साथ साथ गतिशील लक्ष्यों को भी आसानी से ट्रैक कर सके, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। और वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में चीन आगे है। यानी चीन लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी दौड़ जारी रखे हुए है। यह विकास चीन को उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों की वैश्विक दौड़ में सबसे आगे रखता है, और पारंपरिक ऑप्टिकल सिस्टम केवल बहुत कम दूरी तक समान रेजोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर 10 किलोमीटर से अधिक नहीं। यानी जो सामान्य नॉर्मल ऑप्टिकल होते हैं उनका उपयोग करके 10 किलोमीटर तक रेजोल्यूशन ठीक ठाक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लेज़र लाइटनिंग की तरह जो है
उसके जरिए रेजोल्यूशन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लेज़र लाइटनिंग अच्छे से और रेजोल्यूशन बना के दे रहा है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ चीन ने उन सीमाओं को तोड़ दिया है जिससे 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सटीक इमेजिंग संभव हो गई है। यानी आज तक सोचा जाता था कि 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जो है इमेजिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन चीन ने अपने इस कार्य के जरिए, इस अन्वेषण के जरिए इस भ्रम को भी तोड़ दिया है कि 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर इमेजिंग संभव नहीं है। चीन ने इसे भी पॉसिबल बना के रख दिया है और वैज्ञानिकों में यह छलांग अंतरिक्ष आधारित खुफिया और निगरानी में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। यानी इसके जरिए कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में खुफिया जानकारी को एक्सेस करने में और अपने पड़ोसी देशों पर और शत्रु देशों की अंतरिक्ष संपत्ति पर निगरानी करने के लिए ये एक जो है नया अध्याय है, जो कि अब एक नए भविष्य के तौर पर शुरू हो चुका है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।